विद्यार्थी मित्रों 11th अकाउंट सहायक बही के अंदर आज अपने खरीद बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही के सवालों को सीखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, खरीद बही और खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही बनाते समय किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है वो आपको खास सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने लेते हैं पेज नंबर 154 पे दिया गया सवाल नंबर 10। पेज नंबर 154 सम नंबर 10। तो इसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित व्यवहारों पर से गुजरात स्टेट्स की बही में खरीद बही और खरीद वापसी बही तैयार कीजिए। तो सबसे पहले अपने फॉर्मेट तैयार कर दिया, टाइटल दे दिया गुजरात स्टोर्स की खरीद बही, तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता पृष्ठ, रकम। यहाँ खरीद वापसी बही में ध्यान रखना है तारीख, व्यापारी का नाम और यहाँ उधार चिट्ठी नंबर आएगा, फिर खाता पृष्ठ और फिर रकम। तो चल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वर्ष दिया हुआ है 2018, महीना दिया है जनवरी 1। तो यहाँ लिखते हैं जनवरी 1। लिखा है रुपये 1000 का माल पंजाब स्टोर्स में से 5% व्यापारी बट्टा से क्या किया है, खरीदा है। तो कितने का माल खरीदा है उन्होंने, 1 लाख का। कितना प्रतिशत व्यापारी बट्टा है, 5%। तो यहाँ लिखेंगे पंजाब स्टोर्स खाते, पंजाब स्टोर्स खाते, बिल नंबर यहाँ पे दिया हुआ नहीं है तो डैश करेंगे। 1 लाख का 5% कितना हो गया, 5000, बचा कितना, 95,000। उसके बाद 3 तारीख में देखिए महाराज स्टोर्स के पास से 60,000 का माल खरीदा, साख अवधि 1 मास की, व्यापारी बट्टा कितना है, 10%। तो तारीख में लिखेंगे 3, व्यापारी का नाम लिखेंगे महाराष्ट्र स्टोर्स खाते, स्टोर्स खाते, यहाँ डैश करेंगे। टोटल कितने का माल है, 60,000 का, और कितना प्रतिशत व्यापारी बट्टा का है, 10%। बिल नंबर यहाँ पर दिया हुआ है आपको कितना, 330, तो बिल नंबर में 330। 60,000 का 10% कितना हुआ, 6,000, माइनस किया तो बचा कितना, 54,000। तो यहाँ लिखेंगे 54,000। ओके, चलिए तारीख 17 में क्या दिया है, महाराज स्टोर्स के पास से खरीदे माल में से 1/3 भाग का माल, 1/3 भाग का माल क्या किया है, वापस किया है। तो यहाँ आपने क्या किया, खरीदा हुआ माल वापस किया। तो खरीदा माल वापस करेंगे तो कहाँ लिखेंगे, खरीद वापसी बही में। तो यहाँ लिखेंगे 2018 जनवरी 1, व्यापारी के नाम में लिखेंगे किसने वापस किया है, महाराष्ट्र स्टोर्स खाते, महाराष्ट्र स्टोर्स खाते। अब कितना माल वापस किया है, 1/3 किसका, 54,000 का। तो 54,000 गुणे 1/3 किया तो कितना आया, 18,000। कितना आया, 18,000। उधार चिट्ठी नंबर आपको कितना दिया है, 43, और यहाँ रकम कितना लिखेंगे, 18,000। जितना माल वापस करे उतना। क्लियर। उसके बाद लिखा है राजस्थान स्टोर्स के पास से 40,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, राजस्थान स्टोर्स ने 5% वसेक और मजदूरी के 400 चढ़ाकर बिल नंबर 160 भेज दिया। तो यहाँ लिखेंगे तारीख में कितना, 21, नाम लिखेंगे राजस्थान स्टोर्स खाते, स्टोर्स खाते, बिल नंबर आपको कितना दिया है यहाँ पे, 160। अब यहाँ देखिए कितने का माल खरीदा है, 40,000 का माल। कितना प्रतिशत व्यापारी बट्टा है, 10%। तो 40,000 का 10% किया तो कितना आया बेटा, 4,000। 4,000 माइनस किया तो बचा कितना, 36,000। तो 36,000 का माल उन्होंने क्या किया है, खरीदा है। तो यहाँ लिखेंगे 36,000। राइट। यहाँ आपको खास ध्यान रखना है कि जो उन्होंने 5% वसेक और मजदूरी के 400 छुड़ाया उसका लेखा अपने मुख्य रोजनामचा में करेंगे, यहाँ करेंगे नहीं। क्लियर। उसके बाद तारीख 25 में आपको दिया है उत्तर प्रदेश स्टोर्स में से 50,000 का माल क्या किया, साख पर खरीदा। तो ये भी खरीदिए। तो तारीख डालेंगे कौन सा, 25, व्यापारी के नाम में लिखेंगे उत्तर प्रदेश स्टोर्स खाते, उत्तर प्रदेश स्टोर्स खाते। तारीख आपको और बिल नंबर आपको कितना दिया है, 380। कितने का माल है,
50,000 का, तो यहाँ 50,000 पूरा पूरा लिखेंगे क्योंकि व्यापारी बट्टा यहाँ पर दिया हुआ नहीं, तो 50,000 पूरा यहाँ पर आपने लिखा। क्लियर। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ बेटा, उत्तर प्रदेश स्टोर्स के पास से खरीदे माल में से 30% माल क्या किया है उन्होंने, वापस किया है। तो माल वापसी में लिखेंगे, खरीदा हुआ माल वापस किया, तो खरीद वापसी भाई में तारीख डालेंगे, कितनी तारीख दी हुई है 29। यहाँ लिखेंगे उत्तर प्रदेश स्टोर्स खाते, उत्तर प्रदेश स्टोर्स खाते, यहाँ उधार चिट्ठी हम नंबर आपको दी हुई कितनी 44, तो यहाँ 44। अब कितने का माल वापस किया है 30%, तो 50,000 का 30% करेंगे तो कितना आएगा 15,000, और उसमें से फिर माइनस करेंगे व्यापारी बट्टा 10%, तो बचेगा कितना 13,500। कितना माल बचेगा 13,500 का। दस प्रतिशत व्यापारी बट्टा था यहाँ पे, तो सॉरी 45,000 है यहाँ पर। 10% व्यापारी बट्टा 50,000 का 10% माइनस किया तो 45,000 बचा, और 45,000 का सॉरी अपने को माइनस करना है कितना 30%, तो ये आ गया आपका कितना 13,500। ओके। 45,000 का कितना परसेंट किया 30% किया तो कितना आया 13,500। यहाँ व्यापारी बट्टा दिया था, इसके लिए 50,000 में से 10% व्यापारी बट्टा आपने क्या किया घटाया है। राइट। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। मध्य प्रदेश स्टोर्स में से 80,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से खरीदने का क्या किया, ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर है तो ये कौन सा व्यवहार हो गया, गैर आर्थिक व्यवहार हो गया। तो नीचे लिखना पड़ेगा आपको, तारीख डालेंगे कौन सी, जनवरी 30, लिखेंगे क्या गैर आर्थिक व्यवहार है। कौन सा व्यवहार है, गैर आर्थिक व्यवहार है। ओके, गैर आर्थिक व्यवहार है। राइट। उसके बाद आपको लिखा हुआ है हरियाणा स्टोर्स में से 30,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा और 5% रोकड़ बट्टा से रोकड़ खरीदा है। उन्होंने क्या किया है, रोकड़ खरीदा है। तो रोकड़ खरीदा है तो उसका लेखा अपने करेंगे नहीं, तो नीचे लिखेंगे तारीख कितनी 31, लिखेंगे रोकड़ व्यवहार है। क्या लिखेंगे, रोकड़ व्यवहार है। राइट। उसके बाद एक व्यवहार रह गया है 50,000 का माल केरला स्टोर्स के पास से साख पर खरीदा, 50% भाग की रकम तुरंत ही चुका दी। तो उस व्यवहार का लेखा आपने करना बाकी रह गया है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपने तारीख में कितना 10। ओके, केरला स्टोर्स खाते, स्टार्ट से आगे चले गए और पीछे एक व्यवहार छूट गया, तो केरला स्टोर्स खाते लिखेंगे। यहाँ आपको बिल नंबर दिया हुआ नहीं है, कितने का माल है 50,000 का। ओके, और बिल नंबर दिया हुआ नहीं है, तो पूरी रकम आएगी कितनी 50,000। ओके, तो यहाँ लिख दिया 50,000। ओके, तो ये हो गया आपका सवाल पूरा। तो चलिए टोटल कर लेते हैं अपने। यहाँ लिखेंगे क्या, कुल उधार खरीदी, यहाँ टोटल कर लेते हैं 95,000 प्लस 54,000 प्लस 36,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000, तो ये हो गया आपका कितना टोटल। चलिए फटाफट टोटल करें, कितना हो गया ये आपका 2,80,000। कितना आया 2,80,000। ओके, और यहाँ लिखेंगे कुल उधार खरीद वापसी, कुल उधार खरीद वापसी। यहाँ पे भी टोटल कर लेते हैं अपने 18,000 प्लस 13,500, तो 8 3 11 और ये 3 31,500। ओके, तो इस प्रकार आप खरीद बही और खरीद वापसी बही का सवाल करना है। आपको ध्यान रखना है हमेशा जब भी वापसी किसकी है समझने के लिए आपको देख लेना है कि किसके अंदर नाम लिखा है। खरीद बही में लिखा है तो और वापस कर रहे हो तो खरीद वापसी बही में, बिक्री बही में लिखा है तो वापस कर रहे हो तो बिक्री वापसी बही में उसका लेखा करेंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल के अंदर चलते हैं।
इस सवाल के अंदर आपको बिक्री बही और बिक्री वापसी बही तैयार करने के लिए कहा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 154 पे दिया गया है। तो फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पे टाइटल दे दिया प्रतिभा फर्नीचर मार्ट की बिक्री बही, तारीख, ग्राहक का नाम, जावक बिल नंबर, खाता पृष्ठ और रकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बिक्री वापसी बही जब भी आप तैयार करो तो बिक्री वापसी बही में यहाँ जमा चिट्ठी नंबर आपको लिखना है। किसके बदले? जावक बिल नंबर के बदले यहाँ क्या आएगी? जमा चिट्ठी नंबर। क्लियर? तो चलिए तारीख लिखते हैं 2018। पहला व्यवहार क्या कह रहा है अपने को कि सितंबर 1 10,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से राजेश फर्नीचर मार्ट को बेचा, उसने आधी रकम ही तुरंत चुकाई है। तो आधी रकम तुरंत चुकाई है तो भी व्यवहार कैसा हो गया? उधार हो गया। तो यहाँ लिखेंगे सितंबर 1, नाम लिखेंगे, क्या नाम दिया है बेटा? राजेश फर्नीचर मार्ट खाते, राजेश फर्नीचर मार्ट खाते। ओके, बिल नंबर दिया हुआ नहीं है तो डैश करेंगे। यहाँ पर कितने का माल है? 10,000 का। कितना प्रतिशत व्यापारी भट्टा है बेटा? 10% रोकड़ भट्टा है। तो रोकड़ भट्टा तो अपने गिनेंगे नहीं, तो 10,000 का 10,000 लिखेंगे। यहाँ पर व्यापारी भट्टा होता तो घटाते। फिर रुपये 8,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा और 5% रोकड़ भट्टा से पुष्पा को बेचा। साख का समय जो है 1 मास का, मजदूरी पेटे 100 चढ़ाकर बिल नंबर 130 क्या कर दिया? बेच दिया। तो यहाँ इसका लेखा करेंगे अपने। तारीख में लिखेंगे 5, नाम लिखेंगे, क्या दिया हुआ है? पुष्पा खाते। तो यहाँ लिखते हैं पुष्पा खाते। कितने का माल है बेटा? 8,000 का। कितना प्रतिशत व्यापारी भट्टा है? 10%। तो 10% माइनस किया 800 तो कितना बचा? 7200। बिल नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है कितना? 130। और मजदूरी के रुपए जो 100 है वो अपने रोकड़ में चुकाएं, इसके लिए उसका लेखा रोकड़ बही में करेंगे। क्लियर? फिर देखिए तारीख 12 के अंदर 4,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा और 5% रोकड़ भट्टा से बेच दिया। अब इसके अंदर तो ग्राहक का नाम है ही नहीं है तो व्यवहार कैसा हो गया बेटा? नकद हो गया। तो यहाँ लिखेंगे तारीख सितंबर, कौन सी तारीख है? 12 लिखेंगे। कैसा व्यवहार है ये? नकद व्यवहार है। तो यहाँ लिखेंगे नकद व्यवहार है। राइट? उसके बाद देखिए आपको दिखा है राजेश फर्नीचर मार्ट में से 5,000 का माल क्या कर दिया? वापस कर दिया। तो राजेश के पास से आपने माल क्या किया था? राजेश को बेचा था। तो बेचा माल वापस आए तो किस में लिखेंगे? बिक्री वापसी बही में। तो चलिए यहाँ लिखते हैं तारीख सितंबर, एक यहाँ वर्ष लिख लेते हैं 18 सितंबर, कौन सा? 15। नाम लिखेंगे राजेश फर्नीचर मार्ट खाते, फर्नीचर मार्ट खाते। और जमा चिट्ठी नंबर यहाँ पर दी हुई है आपको कितनी? 16। कितने का माल वापस किया है? 5,000 का। टोटल अमाउंट आपको अगर दी हुई है तो वो की वही लिख लेनी है। क्लियर? फिर एक पुराना यंत्र 3,000 में साख पर बेचा। अब यंत्र क्या है आपके लिए? संपत्ति है। तो संपत्ति के व्यवहार का लेखा तो अपने करते नहीं है, तो नीचे लिखेंगे तारीख 20, लिखेंगे संपत्ति का व्यवहार है। क्या लिखेंगे? संपत्ति का व्यवहार है। क्लियर बेटा? फिर देखिए तारीख 22 के अंदर क्या दिया है? 30,000 का माल हरीश को 5% व्यापारी भट्टा से 5% वशेक 200 मजदूरी चढ़ाकर बिल नंबर 136 क्या कर दिया? बेच दिया। तो इसका लेखा करेंगे क्योंकि उधार खरीद बिक्री है। यहाँ नाम लिखेंगे हरीश खाते, हरीश खाते। बिल नंबर आपको दिया है कितना? 136। ओ सॉरी, यहाँ 130, यहाँ 136। कितने का माल है? 30,000 का। 5% व्यापारी भट्टा किया अपन ने तो कितना आया? 5 दिया 1500, माइनस किया तो 28,500। कितना आया? 28,500। ओके। और जो 200 रुपये मजदूरी के जो दिए हुए हैं, राइट है, 200 रुपये मजदूरी चढ़ाकर उन्होंने जो बेच दिया है उसका लेखा जो अपने का करेंगे मुख्य रोजनामचा में यहाँ पे करेंगे रोकड़ बही के अंदर। रोकड़ चुकाया है तो रोकड़ बही के अंदर लेखा करेंगे। यस, उसका लेखा कहाँ करेंगे? रोकड़ बही के अंदर। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है बेटा? उसके बाद का व्यवहार देखिए तारीख 23 का 20,000 का माल 1 मास की साख पर नीता को बेचा। किसको बेचा है? नीता को।
तो तारीख लिखेंगे कितनी, 23, लिखेंगे नीता खाते, क्या लिखेंगे, नीता खाते। बिल नंबर यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। 20,000 का माल, 10% क्या दिया है, रोकड़ बट्टा दिया हुआ है, और 10% आपको क्या दिया हुआ है, व्यापारी बट्टा दिया हुआ है। तो व्यापारी बट्टा 10% माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 20,000 का 10% 2,000, तो बचा कितना, 18,000। कितना बचेगा बेटा, 18,000। क्लियर। उसके बाद दिया है 15,000 का माल बेचने का ऑर्डर मुकेश के पास से मिला। तो ऑर्डर कैसा व्यवहार है, गैर आर्थिक, तो गैर आर्थिक व्यवहारों का तो लेखा अपने करते ही नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे गैर आर्थिक व्यवहार है। क्या लिखेंगे, गैर आर्थिक व्यवहार है। ओके, तो ये होगी आपकी बिक्री बही और बिक्री वापसी बही। ध्यान रखिए, जो भी खर्च जो दिए होते हैं खरीदी से संबंधित, बिक्री से संबंधित, या तो उसका लेखा प्लस करके कर सकते हो, अन्यथा उस व्यवहार का लेखा रोकड़ में हमेशा खर्च चुकाते हैं, इसके लिए उसका लेखा अपने कहाँ करते हैं, रोकड़ बही में जमा पक्ष में करते हैं। क्लियर। चलिए अब टोटल कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या, कुल उधार बिक्री, क्या लिखेंगे, कुल उधार बिक्री। तो टोटल कर दो, तो ये कितना हो गया, 17,200, और ये 28,500, यहाँ 28,500 प्लस कितना करना है, 18,000। तो ये हो गया आपका 8 और 16, 16 और 7 23, 8 7 15 23, 3 4 5 और 6, 63,700। कितना हो गया, 63,700। ओके। उसके बाद आपने बिक्री वापसी बही का भी लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कुल उधार बिक्री वापसी, कुल उधार बिक्री वापसी करके इसका टोटल भी अपने लिख देंगे यहाँ पर। तो इसका टोटल भी हो गया कितना, 5,000। तो सिंपल है, यहाँ पे 5,000 एक ही रकम आपको दी हुई है, तो यहाँ आपने लिख दिया कितना, 5,000। ओके। तो ये आपकी आ गई कुल उधार बिक्री और ये आ गई कुल उधार बिक्री वापसी। क्लियर। खास ध्यान रखें, जब भी खरीद बही बिक्री बही का फॉर्मेट पहले तो व्यवस्थित ध्यान रखना है। बिक्री वापसी बही में यहाँ जमा चिट्ठी नंबर, खरीद वापसी बही में यहाँ उधार चिट्ठी नंबर आता है। ओके। जितना माल वापस किया उसका लेखा आप वापसी बही में करेंगे। होप सो कि आपको ये दोनों सवाल खरीद बही खरीद वापसी बही, बिक्री बही बिक्री वापसी बही के समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।